सेइंग कि मैम हम आंसर्स लिखते हैं बट हमको मार्क्स नहीं मिलते। डेरिवेशन मैंने परफेक्टली राइट लिखा लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला और मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे यू माइट लूज मार्क्स, बच्चे ये हमेशा पूछते हैं तूने आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा बट उसमें कीवर्ड नहीं होगा तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो तू उसके अंदर तेरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर कीवर्ड्स लिख, बट जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। डोंट राइट एनी आंसर इन पैराग्राफ, ऑल योर आंसर्स हैव टू बी इन पॉइंट। कभी भी पेपर 15 मिनट कम ही कंसिडर करो, रीजन बीइंग कि वो 15 मिनट आपको चेकिंग को लग सकते हैं। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। A lot of you keep saying कि मैम हम आंसर्स लिखते हैं बट हमको मार्क्स नहीं मिलते। डेरिवेशन मैंने परफेक्टली राइट लिखा लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला और मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर आंसर। और दूसरी चीज, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, ये मैं टाइम स्टैम्प्स और टाइम स्लॉट्स भी आपको दूंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे यू माइट लूज मार्क्स, बच्चे ये हमेशा पूछते हैं मैम मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ गया है, क्या मैं उसको मेरी इंग्लिश में लिख सकता हूँ? बेटा तेरी इंग्लिश देखो समझ रही है, इट नॉट नेसेसरी मॉडरेटर को तेरी इंग्लिश समझे, तो इंग्लिश में लिख, प्रॉब्लम नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जो टेक्स्ट बुक में कीवर्ड्स है वो लिखना मैंडेटरी है। तूने आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा बट उसमें कीवर्ड नहीं होगा तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज इजियर ऑन एल्डिहाइड, तो अब क्यों? क्योंकि वहां पे बल्की ग्रुप ज्यादा होता है, बट बल्की ग्रुप से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है स्टेरिक हिंडरेंस। So steric hindrance is more. So if you write the word steric hindrance and if you underline it, you get full marks in that question. So don't forget the keywords. उसके बाद use textual language only. So again when I say textual language only, तो जो headings होते हैं, मान लो अगर आपको यही मैं example देती हूँ कि why is the attack on aldehyde easier as compared to ketones? दो reason है. What is the first reason? The first reason is the steric hindrance और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो तू उसके अंदर तेरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर, कीवर्ड्स लिख, बट जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, तीन फैक्टर्स है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी। ये हेडिंग्स शुड बी एग्जैक्टली टेक्सचुअल, उसके अंदर तू तेरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर और यू कैन राइट योर पर्टिकुलर कीवर्ड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, नो आंसर्स शुड बी रिटन इन पॅरेग्राफ। बाळांनो, आपण सायन्सचे स्टुडंट आहोत आणि सायन्स, आपण आर्ट्सचे नाहीये की आपण कोणती गोष्ट पॅरेग्राफ मध्ये लिहिणार आणि मॉडरेटर बसून आपला आन्सर वाचणार। डोंट राइट एनी आंसर इन पैराग्राफ, ऑल योर आंसर्स हैव टू बी इन पॉइंट। और ये बात तो 10 से आपको पता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट तो नहीं बोलूंगी, 4 मार्क के क्वेश्चन को ऐसे नहीं आता है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट्स आर मैंडेटरी, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स आर मैंडेटरी, और वो 4 पॉइंट में 1 पॉइंट एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। तो 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर और 5th पॉइंट शुड बी द एग्जाम्पल। 3 मार्क के लिए आता है तो 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर, 7th point should be the example. Example do not count it as one individual point. ठीक है? उसके बाद कोई भी डायग्राम आती है, मेक श्योर यू ड्रॉ अ बॉक्स टू द डायग्राम, और डायग्राम को मिनिमम 4 लेबलिंग तो होनी ही चाहिए। डोंट जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड लीव, लेबलिंग द डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन डेरिवेशंस, डोंट जस्ट राइट द डेरिवेशन। जैसे आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, नहीं, आपको इनिशियल डेरिवेशन के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करना है डेल्टा एच इज कंसिडर्ड एज द चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू इज कंसिडर्ड एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर आर इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो आफ्टर एवरी 3 to 4 स्टेप्स ट्राई टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट। बस जो स्टेप लिखी है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, बट डोंट जस्ट राइट द डेरिवेशन। डेरिवेशन में उस इक्वेशन को आपको नंबर भी देना है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि कौन सा फैक्टर कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन पूरी सही लिखी लेकिन कंपाउंड का नाम नहीं लिखा, कैटलिस्ट का नाम नहीं लिखा तो कोई यूज नहीं है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट एल्डोल रिएक्शन, तो बस रिएक्शन लिख के छोड़ दी नहीं, राइट हैलोफॉर्म रिएक्शन, रिएक्शन लिख के छोड़ दी नहीं, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रोप 1 इनटू प्रोपेन 1 ऑल, तब तू रिएक्शन लिख, कैटलिस्ट लिख और नीचे कंपाउंड का नाम लिख, एक्सट्रीमली ओके।
बट अगर आता है राइट अ नोट ऑन एल्डोल रिएक्शन, राइट अ नोट ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन, वहां पे यू हैव टू एक्सप्लेन द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. इफ यू डोंट राइट स्टेटमेंट, आपका 1-1.5 मार्क तो वही चला गया. जो एक्स वाई वाले, कन्वर्ट दिस टू एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, इन दैट डोंट राइट स्टेटमेंट. बट अगर कोई रिएक्शन पूछी गई है तो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी. नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ये तो आपको बचपन से सिखाया जाता है. उसके बाद नाउ कमिंग टू द टाइम स्टैम्प्स. 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी. 3 घंटे का पेपर है यानी 180 मिनट्स. बट आई विल से दैट डोंट कंसिडर यू हैव 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स, कंसिडर यू हैव 2 आवर्स 45 मिनट्स. कभी भी पेपर 15 मिनट कम ही कंसिडर करो. रीजन बीइंग कि वो 15 मिनट आपको चेकिंग को लग सकते हैं. यू डोंट नो क्या आ सकता है. 10 बार वो आपको लेकर आते हैं कि भैया साइन कर, साइन कर, साइन कर, नाम चेक कर, स्पेलिंग चेक कर, and then that is a distraction. So don't consider you have 180 minutes yani 3 hours. Consider you have only 165 minutes. 165 minutes yani 2 hours 45 minutes. Now how do you do that? Section A 20 minutes. अच्छा, सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं. अगर आप कोई भी एमसीक्यू का आंसर कट करके राइट आंसर, आपने एक आंसर लिख लिया, मान लो आपने आंसर लिख लिया एल्डिहाइड, बट आंसर होगा कीटोन. फिर आपको बाद में याद आया या बाद में इशारेबाजी हो गई और आपको कीटोन लिखना है, और अगर आपने कट करके लिखा तो वहां पे मार्क नहीं मिलेगा. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी एमसीक्यू, डोंट राइट इट, राइट इट एट द एंड. योर एमसीक्यू विल बी पत्थर की लकीर. डोंट कट 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 एंड राइट द एमसीक्यू. इफ दे डोंट गिव यू मार्क्स, फंस गए वहां पे. सो व्हेन यू आर श्योर कि पक्का यही आंसर है, एकदम कंफर्म हो गया है मतलब आपके मन में, तभी आंसर लिखो. बिकॉज व्हेन यू कट एंड राइट यू विल नॉट गेट मार्क्स. सेक्शन ए जो है 18 मार्क का होता है, जहां पे आपको पहले आता है एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, जिसको आपको बस देने हैं 20 मिनट. सेक्शन बी 40 मिनट्स. फिर सबसे लंबा सेक्शन होता है सेक्शन सी, विच इज द मोस्ट हाई वेटेज, उसको आपको देने हैं 55 मिनट्स. एंड देन वी कम टू सेक्शन डी. सेक्शन डी यानी 4 मार्क वाले क्वेश्चन, उसको आपको देने हैं 50 मिनट यानी 150 मिनट्स, विच टोटल काउंट्स टू 165 मिनट्स यानी 2 hours 45 मिनट्स. 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट्स, बट 2 hours 45 मिनट्स में कंप्लीट करो. उससे पहले होता है तो वेरी वेरी गुड. और फिर जो बचे हुए 15 मिनट है, यू डोंट नो, पानी पियोगे, पेपर देख के वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाई कीप दैट 50 मिनट्स एक्स्ट्रा, एकदम बफर टाइम बोलकर वो रख दो. सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स दिस वीडियो हेल्प्ड यू. अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रैटेजी रिलेटेड, प्लीज डू कमेंट बिलो. एंड पढ़ते रहो यार, आई एम राइट हियर टू हेल्प यू नो मैटर व्हाट. एग्जाम के दिन तक सुबह भी मैं आपकी आंखों के सामने खड़ी रहूंगी. So don't stress, I am right here for you. So that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो. Be positive and keep smiling, guys. Bye bye.